अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तारीफ़ और खुशामद में एक बड़ा फ़र्क है साहेब। तारीफ़ आदमी के काम की होती है और खुशामद काम के आदमी की। ये मैं लाइन इसीलिए बोल रहा हूँ कि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की है, जब निकलती है तो सभी अंधेरे को मिटा देती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। आप अपने घर के क्या हैं? सूर्य हैं। आप क्या हैं? किरण हैं। जब तक आप अपने घर से नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर का अंधेरा नहीं मिटेगा। इस बात को मान लीजिए। आज नहीं तो 10 साल बाद आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर अभी मान लेंगे तो आप शिक्षक बनेंगे, जाके अपने परिवार में एक रोशनी ले आएंगे, एक किरण की तरह कार्य करेंगे। आप होंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आप सूर्य की तरह कार्य करेंगे, लेकिन आपके द्वारा जो आपकी सैलरी मिलेगी वो किरण की तरह आपके घर पे पहुँचेगी और आपके सभी परिवारों को खुशहाल रखेगी। आपके बच्चों को, आपको माता पिता को, आपके भाई बहनों को, अड़ोसी पड़ोसी को, समाज को, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उन सब को। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ खबरें हम देख लेते हैं और 22,000 से संबंधित कुछ अपडेट्स को हम आप सभी के सामने अवगत करा देते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा, यहाँ पर मैं कोई वीडियो अटैच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं यार। सभी यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि सीधा वीडियो को रिकॉर्ड किया, तुरंत अपलोड कर दिया। मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग SCRT लखनऊ पहुँचें और अपने जीवन का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जीवन सफल हो और आने वाली आपकी पीढ़ियाँ एकदम खुशमय जीवन को व्यतीत कर पाएँ। चलिए देखते हैं। ये नीतीश गौर हैं। इनके बारे में मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं। अभी वर्तमान समय में ये किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, इनको सभी जानते हैं। देखो, इनका कहना है कि पूरी ज़िंदगी रोना रहेगा अगर 22,000 सीट ऐड नहीं होती है तो। समझिए कैसे। सुबह से शाम तक प्राइवेट स्कूल में 7 से 9 हज़ार के लिए खून बहाना याद रखना। मैनेजमेंट की 4 बातें सुनने की बातें याद रखना। ना तो खुद के लिए टाइम होगा, ना परिवार के लिए, ये बात भी याद रखना। भविष्य पूरा चौपट, ये याद रखना। लेकिन कुछ दिन लखनऊ में 22,000 के लिए संघर्ष कर ले गए तो यकीन मानना, आज जो तुमसे नफरत करते हैं कल तुमको अपना कहेंगे, ये बात भी याद रखना। मात्र कुछ दिनों का संघर्ष और पूरी ज़िंदगी मौज, ये बात भी याद रखना। कुछ पॉइंट आप स्वयं सोचिए। दिव्यांग भाइयों ने धरना दिया, उनकी नौकरी लग गई। ये सत्य है, आप लोगों ने देखा भी होगा, खूब दबा के देखा होगा यूट्यूब पे। 68,500 में 6,000 भाइयों ने जाके धरना दिया, उनकी एक दिन में विशाल धरने के साथ उनकी नौकरी लग गई। आज वो अपने परिवार के साथ खुशहाल हैं। चुनावी साल है, आरक्षण का दबाव है। अगर सरकार 22,000 के सख्त खिलाफ होती तो अब तक 9 दिन तक का जो धरना चल रहा है ना, वो ख़त्म करवा देती। सरकार ये देखना चाहती है कितने दिन तक टिक सकते हैं, उसके बाद फैसला लेगी। तो यही बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग पहुँचो यार, मोह माया मत करो। 1,500, 1,000, 2,000, कहते हैं ना कि मन तन मन धन। जब आपका तन जाएगा तो मन लगने लगेगा और धन अपने आप ख़त्म होगा, खर्च होगा आपका। तो तन मन धन से लग जाओ, अन्यथा भाई साहब घर पे रहना और फिर जाके खेतों में काम करना, 4-5 हज़ार की नौकरी करना, फिर बच्चे की ज़रूरतों की भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे पूरे जीवन। ये मैं कह के चल रहा हूँ आपसे। चलिए देख लीजिए। दिनेश शर्मा जो हमारे प्रदेश के डिप्टी CM हैं, इनसे मुलाकात सकारात्मक रही। इन्होंने ज्ञापन को स्वीकार किया और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, जो भी होगा पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को आपका हक जरूर मिले। ठीक है, इससे अवगत इनको कराया गया है। ठीक। दीपिका यादव यहाँ पे हैं। BJP अध्यक्ष स्वतंत्र जी से मिलना भी सफल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्र देव का चलता कहाँ है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र देव प्रदेश के अध्यक्ष हैं। चलती कितनी है, मुझे लगता है कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे इस बात को। स्वतंत्र देव और योगी जी की बहुत अच्छी साठगांठ है, मतलब बहुत अच्छी मित्रता है, एक जैसे विचार हैं इन दोनों के। और यकीन मानिए, स्वतंत्र जी अगर सकारात्मक है तो चीफ मिनिस्टर भी सकारात्मक ही होंगे। इस बात को मैं ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ आप सभी को। BJP अध्यक्ष स्वतंत्र जी से मिलना सफल रहा, लेकिन इस बात से कुछ नहीं होना, यहाँ भी कहना जरूरी है। बेहतर तभी होगा जब लोग पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलें, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करें। जब तक मुख्यमंत्री जी ना कह दें कि
मतलब मुख्यमंत्री जी कह न दें कि हाँ ये सब होगा, 22,000 ऐड होगी, तब तक आप इसको सत्य मानकर मत चलिए। बात सत्य है लेकिन कड़वी भी है। चलिए खैर आगे देखते हैं। आप सभी लोग लखनऊ आइए धरने में, तभी सीट जुड़ेगी, ऐसा इनका कहना है। और अगर नहीं आ रहे हो तो 22,000 नहीं जुड़ेगी। नई भर्ती वाले संघर्ष कर रहे हैं और नई भर्ती वालों का 5 जुलाई का बहुत बड़ा आंदोलन भी है। आप लोगों को बता दूं, जो 5 जुलाई को शिक्षक भर्ती का आंदोलन है उसके लिए सभी कोचिंग वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे छोड़ के आप लोग देख लेना जाके। जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हैं, सभी लोग 5 जुलाई का जो धरना होने जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है नई भर्ती आएगी तो हमारे यहाँ भाई लोग एडमिशन लेंगे तो हमारी दुकान चलेगी। लेकिन मैं वर्तमान समय में अपनी दुकान की बिना परवाह किए सिर्फ 22,000 के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से। ठीक है, क्योंकि अगर नई शिक्षक भर्ती आ गई तो 22,000 का जुड़ना हो जाएगा मुश्किल, इसलिए घरों से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। ना नौकरी पाए हो और ना ही पाओगे, क्योंकि भविष्य में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कि परीक्षा भी पास कर चुके हो। केवल थोड़ा सा संघर्ष करना है, लखनऊ में आना है तो आ जाइए, वरना हम लोग भी जा रहे हैं। वो लोग भी 2 दिन 4 दिन इंतज़ार करेंगे, फिर अपने अपने घरों से निकलेंगे। देख लीजिए, ये मेरी पोस्ट है, कल की है ये, देर रात मैंने ये पोस्ट किया था, क्योंकि बिहार में एक फैसला आया उससे रिलेटेड है ये, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सत्य न्यूज़ है ये। जब बिहार सरकार सबको मौका दे सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर सभी योग्य अभ्यर्थियों को मौका दे देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और मेरा मानना भी है, और मैं इसके साथ ईमानदारी से खड़ा भी हूँ। इसी में उत्तर प्रदेश सरकार की भलाई है। दोनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है, यानी NDA की सरकार है। बिहार में शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट रिजल्ट के बाद लगातार हंगामा और आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों को राहत दी गई। शिक्षा विभाग ने अब परीक्षा में क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, कहने का तात्पर्य यह है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था उनको भी दे दिया मौका, जिनका नहीं था उनको भी। जैसे आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है लेकिन सरकार आपको यहाँ मौका नहीं दी है, लेकिन बिहार में सरकार ने मौका दे दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उन्हें पुलिस के डंडे भी खाने पड़े, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के बाद ही वहाँ से हटे हैं। क्लियर? यानी अब वो सभी उम्मीदवार क्या होंगे, शिक्षक बन सकेंगे, और 2011 में जो भी पास थे उन सबको भी मान्यता दे दी गई, उनको भी शिक्षक बना दिया जाएगा। और ये हैं आपके दिनेश शर्मा जी, जो हमारे प्रदेश के डिप्टी CM हैं, और यहाँ पे देखिए सफल वार्ता हुई और उसके बाद यहाँ पे ज्ञापन देते हुए। अगर अभी भी आप लोगों की बात समझ में नहीं आती है तो मुझे लगता है कि फिर आप लोगों के कान में मतलब क्या बोलते हैं, मशीन लगा के बोलना पड़ेगा, है ना, तब शायद सुनाई देगा आप लोगों को। कहते हैं ना कि जिसको कम सुनाई देता तो मशीन लगाता है कान में ना, तो मशीन लगाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को सुनाई पड़ेगी, तब आप लोग लखनऊ को पहुँचेंगे। तो अभी भी जो ये, और हाँ एक चीज़ मैं और कहूँ, यहाँ पे कुछ लोग मेरे से गुणांक पूछ रहे थे कि सर गुणांक क्या होगा। आप सबसे कहना चाहता हूँ 22,000 सीट अगर ऐड हो गई ना दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी में जो भी 7-8 हज़ार अभ्यर्थी बचे हैं सबका चयन हो जाएगा। OBC कैटेगरी में करीब 12 से 13 हज़ार चयन होगा। SC कैटेगरी में पूरे के पूरे हो जाएंगे, सीटें भी बच जाएंगी SC कैटेगरी की। तो आप यकीन मानिए कि लगभग 22,000 लोगों का भला हो जाएगा 22,000 ऐड होने से, और MRC पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं उन सबका भी भला हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फोकस करने का रीज़न है यार, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। देखो मेरे कोचिंग से भी अभ्यर्थी हैं, जैसा कि मैं आपसे पिछली बार भी पीछे भी कह के आया हूँ, उन 18-20 बच्चों में से केवल 11-12 लोगों का ही चयन हुआ थर्ड लिस्ट में, बाकी 7-8 बच्चे रह गए, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी नौकरी की वही रह गए। आपको सही बताओ, जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी वो अभी 0.10 से 0.202 से 0.203 से, मतलब उनके गुणांक, मतलब क्या बताऊँ मैं आपसे, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे सब कहने में। और आप लोगों को बता दूं, मैं पर्सनली सबसे जुड़ा, कोई भी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे सभी लोग वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, क्या कोई आप लोगों से पर्सनली बात करता है यार? उसके बाद भी आप लोग मेरे पे छीटाकशी करते हो। मैंने 400 ज़्यादा लोगों से पर्सनली फ़ोन पे बात किया है और सबको समझाया है,
और वो लोग सभी, उसमें से लगभग 40 से 50% लोग लखनऊ जा चुके हैं। ठीक है, उन्होंने सेल्फी भेजी है अपनी, और हो सकता है मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो उन सबकी फ़ोटो को कैप्चर करके एक PDF बना के दिखा भी दूँ आपको। मैंने लोगों से पर्सनली बात किया, लोगों को आश्वासन दिया, लोगों को समझाया कि कोई भी असफलता अंतिम असफलता नहीं होती है। मानता हूँ मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ गलत हो गए, तो किसके द्वारा बताए गए कट ऑफ सही हो गए, आप लोग खुद ही बता दीजिए। इतने दिन से यूट्यूब पर ही तो देख के जानकारी मिलती है। एक आपके पास जो माध्यम है ना, एक यूट्यूब से आपको लोग डायरेक्ट लाइव जुड़ के बताते हैं, एक फेसबुक है, ये 2 सोशल मीडिया हैं आपके सामने। बाकी ट्विटर पे कितनी चीज़ें आती हैं आपको पता ही है। तो यार अगर हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, उसके बाद भी छीटाकशी करो और फिर ये यहाँ पे ज्ञान देने आ जाओ कि भाई ये काम आप मत करो, वो काम आप मत करो। भाई तुम अपना देखो यार, हमें क्या करना है, हमें करने दो। हमें भाई यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करना, लोगों को सूचित करना अच्छा मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। देन हमारे क्लासेस भी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप से मैं मिलने आ रहा हूँ, सर आपके लिए ये गिफ्ट लेके आऊँगा, सर आपके लिए वो लेके आऊँगा, सर आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का चयन भी हुआ है। लेकिन मैंने क्लियर कट बोला सभी से, आप सबको बता दूँ मैं यहाँ पे इस समय, कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों की जॉब लग गई, आप लोग नौकरी पा गए, शिक्षक बन गए, अपने जीवन में खुश रहिए।